आप देख सकते हैं कि एसआईआर के मसले पर विपक्ष ने अपना मार्च शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये लगातार जो है संसद भवन से इलेक्शन कमीशन जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इनके एक प्रतिनिधि मंडल को टाइम जरूर दिया है, उसके बावजूद इनके जो नेता है, विपक्ष के तमाम नेता, उनका कहना है कि सभी नेताओं को वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से वो मिले। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव यहाँ पे हैं। यानी कि विपक्ष के सभी सांसद जो हैं वो मार्च निकाल रहे हैं और एसआईआर के मसले पर उनका कहना है कि जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ जो है वो एक हल्ला बोल है और लगातार इलेक्शन कमीशन पर ये दबाव बना रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे सांसद जो है वो विपक्ष के वो निकले हैं और ये लोगों की कोशिश है कि ये इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। यहाँ से सीधे ये संसद भवन है और यहाँ से वो निकलेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट भवन होते हुए वो इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन पहले से इस बात को कह चुकी है कि अगर एसआईआर के मसले पर कोई पुख्ता सबूत अगर राहुल गांधी या कांग्रेस देती है तो उसको वो एफिडेविट करके दे, उसको जरूर जांच किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। हालांकि हल्ला बोल करके कहीं ना कहीं विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश में लगी हुई है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो है वो एसआईआर के मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस बीच अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, जिस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो उनके हार का डर है और जो हार का डर है वो एसआईआर को लेकर उनका इस प्रकार का लोकसभा की कार्रवाई को ठप करना, मार्च निकालना। जब वो कर्नाटक में जीतते हैं, जब वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तब एसआईआर की बात क्यों नहीं करते हैं? और ये तो प्रक्रिया है कि हर 10 साल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। अगर उससे फर्जी मतदाताओं का नाम हटाया जा रहा है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फर्जी मतदाताओं के दम पर ही आज तक जीतते रहे हैं और इसलिए जनता इनको माफ नहीं करेगी कि लोकसभा जो चर्चा का पटल है वहां पर चर्चा करने के बजाय सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे बृजमोहन अग्रवाल, अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। अभी हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है। सर, किस तरीके से क्या आप लोगों को हिरासत में ले लिया गया? हिरासत में ले लिया गया? हाँ, सबको हिरासत में ले लिया गया। क्या आप लोग इलेक्शन कमीशन जाना चाहते थे, लेकिन क्या आप लोग? देखिए, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और वोटों की चोरी होकर के सरकारें बन रही हैं। ये चुराई हुई सरकारों के ऊपर विश्वास नहीं है। सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि 30 लोग आ जाए, फिर क्या दिक्कत है? 30 लोगों को तो अनुमति नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 30 लोगों को तो 12 बजे इनवाइट किया उन लोगों ने। 30 लोगों को 12 बजे इनवाइट भी किया है। नहीं जाने दे रहे हैं, बैरिकेड लगा दिए, नहीं जाने दे रहे। अलाउ नहीं किया, ये देख सकते हैं, किसी को भी अलाउ नहीं किया, किसी को भी अलाउ नहीं किया। हम चाहते हैं कि हम वहाँ जाके अपनी जो हमारे पास इनकी चोरी का जो है वो हम दिखाना चाहते थे, लेकिन वो मानते नहीं, उसके पास जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी को डिटेन कर लिया और हम जो भी कहेंगे उतनी देर हम अंदर रहेंगे। किस तरीके से जो सारे सांसद ट्रांसपोर्ट भवन के पास धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, ये तमाम सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें की ये देखिए, प्रियंका गांधी है जो दिल्ली पुलिस के बस में अभी मौजूद है और लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही है। लगातार जो है जिस तरीके से एसआईआर, यादव जी हमारे साथ है। अखिलेश जी, एसआईआर के मसले पर आप क्या बोल बताएंगे? सर, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष। लेकिन चुनाव आयोग को टाइम दे रही है, उसके बावजूद आप लोग मार्च निकाले। अभी सभी मिलकर के तय करेंगे क्या करना है। धन्यवाद सर। तो ये थे अखिलेश यादव और इनका साफ कहना चाहे कि निष्पक्ष हो चुनाव आयोग। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब है। सर, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? ये सब मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। ये विपक्ष अकेला विपक्ष है जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, इंटरनल सिक्योरिटी, सामाजिक सौहार्द और चुनाव के लोकतंत्र को भी प्रभावित करने वाले
काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ये लोग कि चुनाव आयोग जो है बिक गई है। इस चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे कोई ना खरीद सकता है ना वो बिक सकता है। कई चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कोई भी ऐसा चुनाव आयोग नहीं जो शक्ति से ऊपर जाता हो। तो ये थे एसपी सिंह बघेल, अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। एसआईआर के मसले पर विपक्ष जो है वो मार्च निकाल रही है। अभी हमारे साथ अयोध्या के सांसद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या आप लोग बताना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मत का अधिकार दिया था उसको खत्म करना चाहती है। उसकी शुरुआत जनपद अयोध्या जो प्रभु श्री राम की धरती है, उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ है। वहां पर डकैती की गई, वोटों की डकैती की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। और अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, लाखों लाख वोट कटा दिए गए हैं। ये इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जिसको लेकर ये नीयत पूरी तरह से संकल्पित है कि कोई दुनिया की ताकत लग जाए, हम लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, वोटों की चोरी डकैती होने नहीं देंगे। धन्यवाद सर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद भी मौजूद हैं जो इस मार्च में भाग ले रहे हैं और उनका कहना है कि जो वोटों की चोरी है उसको नहीं होने देंगे। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।